हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 6:30 बजे यहाँ पर आपकी जीके के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी यूपीएसआई में मूल विधि और साथ में संविधान और जीके जीएस की कंबाइंड आपके यहाँ पर है। ठीक है ना। साथ में हमने आपको बता दिया है कि हमारे इस प्रत्येक जीके की वीडियो में अंत में देखो, पहले आपको अब 40 प्रश्नों का टेस्ट होता है। इसके बाद लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐड किए जाते हैं लास्ट में, जो आपकी मूल विधि के होते हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज आपके चल रहे हैं। आज आपको 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं मूल विधि के, मतलब जब से क्लासें आपकी चल रही हैं तब से 5 चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है ना, क्योंकि जो मूल विधि है वो आपकी वीडियो के अंत में आपकी पूरी तरीके से होती है। चलिए भाई, आवाज आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए। यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, यहां पर जवाब देना है। और कुछ लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहां पर बी आ रहा है कि और कोई भी है। सी नंबर आ रहा है, कह रहे हैं जहांगीर की पत्नी है। क्लियर है ना, जहांगीर की पत्नी है। एक बार फिर से यहां पर सोच लीजिए, लॉक कर देंगे तो भी आंसर लॉक ही हो जाएगा। एक बार सोच लीजिए, सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर को ही लॉक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो आपके जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन राइट बनेगा सी नंबर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरजहां का जो एक नाम है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम क्या था भाई, तो मेहरून निसा। क्या था भाई, मेहरून निसा इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, कहा जाता है जहांगीर ने नौरोज उत्सव में पहली बार देखा था आपके नूरजहां को। ठीक है, और वहीं पर उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे और 1911 में उनसे विवाह कर लिया था, है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला है, प्लासी का युद्ध हुआ था, वो जो लड़ा गया था, कब लड़ा गया था। चलिए भाई, प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था, हाँ सही है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 42 को ऑप्शन नाटक हो जाएगा सी नंबर। आपके 1757, ठीक है, कब, तो 1757 ऑप्शन नाटक का बन जाएगा सी। 1757 ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। और इसमें से कौन थे, सिराजुद्दौला थे और आपके अंग्रेजों के मध्य आपका हुआ था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताइए भाई, ये पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ। चलिए 43 का जवाब दिया गया है। अब 43 का जवाब दीजिए। कारगिल का युद्ध हमने कई बार आपको बताया भी है। रात वाली जो क्लास होती है, रात 10 बजे वाली क्लास, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन आपकी भरमार रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1999, ठीक है, कब, तो आपके 1999 में आपके कह सकते हैं कश्मीर के कारगिल जिले में आपका हुआ था, और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। जो आपका दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या बोलते हैं, निहित शक्ति मतलब हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, नीति सिद्धांत आपकी कनाडा, इसका जो जवाब बनेगा ये आपके लिए गए कहाँ से, कनाडा से। नीति सिद्धांत जो आपके हैं, नीति सिद्धांत ये आपके कनाडा से होगा, मतलब आपके कनाडाई से हो जाएगी, ठीक है, कनाडाई से होंगे। ऑप्शन आपका बी आपके सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो आपके कितने हैं। चलिए भाग की बात किया है तो आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहे हैं ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका आ रहा है ए नंबर 22 भाग। चलिए 22 भाग आ रहे हैं तो जवाब को लॉक कर देते हैं। याद रखिएगा कितने हैं, तो आपके 22 भाग हैं, ठीक है, कितने हैं, 22 भाग हैं। और अभी आपने देखा था कि बोल देते हैं ना 25 भाग, है ना, कह सकते हैं कि बोल देते हैं कि वर्तमान के 400 आपके 68 आपके अनुच्छेद हो गए, और आपके क्या 12 अनुसूचियां हो गई, और आपके 25 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन जो मूल संविधान है वो आपका उतना ही है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और आपके 12 अनुसूचियां, ये आपकी मूल आपका जो है वो आपका वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किसकी उपस्थिति में करते हैं। चलिए वीडियो को भी लाइक करते रहिए सब लोग, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया, कह रहे राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं ये करते हैं ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष आपके राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, याद रहेगा। चलिए अच्छा, किसमें करते हैं, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो आपका कौन सा है 60, मतलब 60 के अंतर्गत आपका जो है कार्यभार है, मतलब कार्यपालन है, वो आपके संविधान की रक्षा की शपथ जो दिलाते हैं वो आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो आपका कितना है। चलिए भाई, जय हिंद यूपीएससी ड्रीम। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 47 नंबर। चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल जवाब आपका सही है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। ऑप्शन राइट बनेगा बी नंबर, ठीक है ना। चलिए पूजा गौतम जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। क्वेश्चन दिया है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। यहां पर बताइए कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो गंगा बनती है कहां बनती है। चलिए भाई विपिन कबीर जी खुश रहिए।
चलिए तो यहाँ पर देखो 48 नंबर आपसे पूछा है और 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपके देवप्रयाग, कहाँ पर, तो देवप्रयाग में ही आपकी भागीरथी और अलकनंदा ये आपकी मिलती हैं, वहीं से गंगा इसका नाम किया जाता है। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय पूछा है, क्या पूछा है, भारतीय पूछा है और भारतीय का जवाब क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका होगा सी.डी. देशमुख। कौन थे भाई, तो आपके सी.डी. देशमुख ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल आपके यहाँ पर रहे थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जड़त्व क्या है। जड़ता का नियम आपने पढ़ा होगा, जड़ता का नियम आपने पढ़ा है, जड़त्व क्या होता है भाई, चलिए जड़त्व क्या होता है जवाब दीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है और वस्तुओं की ये प्रवृत्ति को ही नाम दिया जाता है जड़त्व का नियम, है ना। गैलीलियो ने दिया था, याद रखिए जड़त्व का जो नियम दिया था गैलीलियो ने दिया था और इसका जो जवाब है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले प्रवृत्ति को ही जड़त्व या जड़ता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। चलिए सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज किया था वो किसने किया था, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 51 के ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। बिल्कुल जवाब सही है, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यहाँ पर जवाब बन जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आपने पता है कि इन्होंने एक सूत्र भी दिया था E बराबर MC², है ना, E बराबर MC², यह प्रतिपादित किया था 1921 में। ठीक है, कब, 1921 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें वैभव प्रकाश के लिए आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र पूछा है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर आपका NH3, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन बनेगा डी NH3। ये नाइट्रोजन के एक अस्थायी क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, और सर्वप्रथम किसने खोज किया था, तो प्रिस्टले, आपने सुना होगा, प्रिस्टले का नाम सुना होगा ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि अमोनिया की खोज किसने की थी तो आपके प्रिस्टले ने किया था, प्रिस्टले ने अमोनिया गैस के यहाँ पर खोज किया था, मतलब प्राप्त किया था। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया, अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि कैसे प्राप्त होती है, तो एक होती है हैबर विधि के द्वारा। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, और आगे आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिन प्राणियों के आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो जो आप प्रजाति होती है वो कौन से प्रजाति में उनको रखते हैं, कौन से प्रजाति होते हैं। चलिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा भाई, तो ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर डी नंबर। इन्हें बोलते हैं निडेरिया, क्या बोलते हैं इन्हें, निडेरिया, सॉरी कार्डेटा बोलते हैं, कार्डेटा बोलते हैं। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, कार्डेटा। रीढ़ के हड्डी वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डेटा संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डेटा संघ के अंतर्गत आपके आते हैं। उनके शरीर में जो आपकी होती है अवस्था रुकने के लिए, मतलब मेरुदंड, मेरुदंड ये कह सकती है रीढ़ की हड्डी, ये आपके पाई जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 55 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए 55 का जवाब आ रहे हैं। वीडियो भी लाइक करिएगा सब लोग, भैया सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं। स्टार पाने जा रहे हो आप लोग, है ना, सब लोग सुपर स्टार बनिएगा। चलिए शक्तिमान जवाब दीजिए, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होते हैं। तो ये तो आपको पता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो अगर तुक्का भी लगाओगे तो आपका तुक्का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी यहीं लिखा हुआ है। आपका जवाब बी राइट हो जाएगा, लेकिन आप लोग इतने होशियार हो कि तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। पोलियो का जो बीमारी होती है भाई, पोलियो की बीमारी होती है किस कारण से होता है। बैक्टीरिया काटने से, बैक्टीरिया से होता है, मच्छर काटने से होता है, वायरस से होता है, या तिलचट्टे से होता है। चलिए 56 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर जवाब है कौन सा भैया, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर सी नंबर आ रहा है, वायरस। चलिए वायरस याद रखिए, यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, पेलाग्रा रोग जो आपका होता है ये आपके किससे होता है, तो पोलियो का मुख्य कारण होता है वायरस। मतलब क्या होता है, ये रोग जो होता है बच्चों में ज्यादा होता है, जब क्या होता है संक्रमण के कारण से आपको होता है, एक दूसरे व्यक्ति से फैल जाता है। ठीक है ना, या पानी जैसे आप पीते हैं तो उसमें से गंदा आपके होते हैं अवशिष्ट धीरे धीरे भोजन के माध्यम से ये बॉडी में आपका पहुंच जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है लौंग किससे प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है, लौंग किससे प्राप्त होती है, कई बार हमने आपको बताया है ना। तो यहाँ पर लौंग जो कि आपका याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बनेगा फूल की कली से। किससे होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है आपका लौंग, और जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे बोलें कि ऐसे जो आपके पत्ते होते हैं इन्हें सदावृक्ष की सूखी, मतलब कह सकते हैं ये जो आपके होते हैं सदावृक्ष के जैसे आपके होते हैं, सदावृक्ष वाले पौधों में आपके इस प्रकार के पौधे आपके ऐड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है।
ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस कौन सी भाग लेती है? देखो हमने आपको बताया था ये कार्बन तो होता ही है ना, क्या होता है? कार्बन तो होता है, लेकिन कार्बन से ज्यादा हानिकारक आपकी होती है जलवाष्प, मतलब पानी का जो वाष्प होता है। तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग में जलवाष्प होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर मीथेन होती है। ये तीन गैसें आपके ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ वो किस वर्ष से हुआ था? यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए राइट आंसर आपका आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। ये हुआ था आपके 1973 से। कब हुआ था भाई? आपके 1973 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये समारोह के साथ ही यहाँ पर इसकी शुरुआत आपकी हो गई थी। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो आपके नई दिल्ली में होता है। ठीक है, नई दिल्ली में आपका होता है। और आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ, है ना, बचपन बचाओ के लिए याद रखिएगा इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर याद हो आपको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में, आपको दिया गया किसके साथ? तो मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था संयुक्त रूप से। किसे? सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था संयुक्त रूप से, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? चलिए 61 नंबर दिया है, कह रहे महिला सशक्तिकरण और समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो भैया यहाँ पर जो आपका अनुचित है, देखो ये तो आपका कह सकते हैं सशक्तिकरण हो सकता है, लेकिन इससे क्या लेना देना, है ना। यहाँ पर जो आपका 61 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर या बलपूर्वक या जबरदस्ती घर से बाहर भेजकर काम पर, ये लैंगिक समानता के उपाय का उल्लंघन है। ठीक है ना, ये क्या है? उल्लंघन है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा है, क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? आपने देखा है साइबर हैकिंग होती रहती है, कोई किसी का कुछ हैक करता है, किसी प्रकार से डिजिटलाइजेशन जो होता है, तो इसमें क्या मोबाइल फोन को भी साइबर लॉ में रखा गया है क्या? चलिए 62 नंबर देना है, 62 नंबर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 62 का जवाब दीजिए, कह रहे हैं 62 का ऑप्शन ए। तो बिल्कुल जवाब सही है, 62 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कि जो आपका मोबाइल फोन है ये भी साइबर अपराध में आपका आता है। ठीक है, साइबर के माध्यम से होने वाले अपराधों पर ये बात आपकी होती है, किसमें? आपके मोबाइल फोन में भी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपके कहां पर है? 63 का आपका जवाब देना है। 63 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो मध्य दे दिया है, और मध्य दे दिया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपके इलाहाबाद में। जवाब ये हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपका किसका है? चलिए 64 नंबर आपको दिया गया है, और 64 का जवाब भी आ रहा है। 64 का जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए 64 का जवाब आ रहा है ए नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका किसका है? तो आपके लखीमपुर खीरी का है। फिर आपका यहाँ पर सोनभद्र हो जाता है, फिर सीता हो जाती है, फिर हरदोई, मतलब इस क्रम से आपका होता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? बताइए भाई, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो पढ़ते रहिए हमारे दूसरे चैनल पर सब लोग। चलिए यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा? 65 नंबर में। 65 नंबर की बात करता है तो आपका जवाब हो जाएगा लगभग आपका यहाँ पर 15-16% होता है ना, 15-16 होता है, तो यहाँ पर जवाब ये हो जाएगा 15%। कितना? 15% आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न से किससे है? आपने धारा 307 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अधिकतर बात करते समय आप देखा होगा 307 जो है इसका संबंध किससे होता है? तो ये आपका होता है हत्या करने का प्रयत्न। क्या होता है? हत्या करने का प्रयत्न होता है, अर्थात प्रयास होता है, वो धारा 300 होता है। ठीक है, यहाँ पर जवाब जो बन जाएगा वो बन जाएगा बी नंबर। मतलब ये जो होता है ऐसी स्थिति में लागू होता है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास किया गया है, किंतु वह हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं हो चुका है। मतलब वो हत्या करने जा रहा था लेकिन उससे हत्या नहीं हुई है, असफल हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में 307 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल प्राधिकरण महिलाओं की तस्करी को रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की प्रमुख संस्था भी है। याद रखिए ये जो आपकी संस्था है कौन सी है? इसका नाम है क्या? नाम है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके बाल विकास परियोजना के अंदर कार्य करता है उनके प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था आपकी कौन है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था है। ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा है ये बताइए जो आपका संकेत है ये संकेत किसका है? चलिए बताइए संकेत किसका है? किसका है भाई? चुनाव चिन्ह आपको दे दिया गया है, यहाँ पर बताइए किसका है?
साइकिल चलाने की जगह है क्या कि मोटर गाड़ी का आगमन है, या मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, या साइकिल चलाना मना है? जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 68 नंबर आपका दिया गया है और जवाब आ रहे हैं ऑप्शन नन, ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, मार्ग केवल साइकिल वालों के लिए है, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए आपका है। अगर ये बना होता है तो याद रखिए साइकिल ही जा रही है, अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा है ना तो उसको ठोक दीजिएगा, ठीक है, बाद में आपको कोई केस नहीं होगा, लेकिन बच के रहना अपने को, ये ताकि गाड़ी वाला आपको ना ठोक दे तो आप फिर कोई केस भी ना कर पाओ, ठीक है ना। तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? मानव अधिकार अधिनियम के तहत भारत में देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन, ये भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? मानव अधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर आपके 1993 में। याद रखिए 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन आपका स्थापित हुआ था, 1993। जवाब का यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डेट पूछा जाए तो आपको डेट भी याद रखना है, 12 अक्टूबर को, ठीक है। कब? तो आपके 12 अक्टूबर 1993 को ये आपका कह सकते हैं स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा दिल्ली का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का जो भी होता है लगभग दिल्ली में होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह, मतलब अगर कोई आरटीआई लागू करता है और उससे जन सूचना अधिकारी के निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? पहला पॉइंट दिया गया है, आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है। क्या ये पॉइंट यहाँ पर सही है या नहीं है? तो याद रखिए पहली अपील दर्ज करा सकता है, मतलब 90 दिनों के भीतर आयोग जो होता है 90 दिन यहाँ पर होगा, 90 होगा, ठीक है, 90 दिन। फिर क्यों दिया गया है आपसे? अच्छा ये आपका सही है, यहाँ पर आपका पी वाला जो आपका 30 दिन आपका है, ठीक है। फिर 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को शिकायत कर सकता है। याद रखिए ये तो आप पहला जो आपका ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका होना चाहिए 90 दिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग का केंद्रीय सूचना आयोग से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, इसमें जो आपका पॉइंट दिया है वो पी वाला आपका बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर 30 दिनों के भीतर पहली अपील जो होती है वो 30 दिनों की होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी नहीं होती है तो दोबारा आपके 90 दिन का सिस्टम समय दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा, केवल आपका पी सही है। क्या है? केवल पी यहाँ पर आपका क्या है? तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए आदेश पारित होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी आपकी क्या है याचिका है, अगर वो याचिका कैसी है? जनहित याचिका के रूप में है। अगर वो याचिका जनहित याचिका के रूप में आपकी दायर की गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका आदेश होता है, ये आदेश जो पारित होना चाहिए, कहां से पारित होना चाहिए? ये आदेश पारित होने चाहिए रजिस्ट्रार से। कहां से? रजिस्ट्रार से होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, है ना। कहां से होगा? रजिस्ट्रार से आपका क्या होना चाहिए? आपका आदेश पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव श्रृंखला दिया गया है, कह रहा है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उक्त मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले लिया है। याद रखिएगा एक आपका अधिनियम आया था पुनर्गठन अधिनियम 2013, है ना। इसमें से आपका जो मुआवजा है उसकी पारदर्शिता का अधिकार 1984 के भूमि अधिग्रहण के स्थान आपका लिया है। मतलब ये जो लिया है 2013 वाला वो किसका लिया है? तो 1894 के भूमि अधिग्रहण के नियम ले लिया है। मतलब जो ये आपका है 2013 वाला वो किसका है? तो आपके 1894 का है, ठीक है ना। 1894 का जवाब हो जाएगा 1894, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न श्रृंखला पूछा गया है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? देखो कई बार हमने आपको बताया है और इस प्रश्न का उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे, सही जवाब दोगे कि इसका जवाब सही क्या होगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के जो आपके दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, इसका निर्वहन जो करेगा वो कौन करेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? बताइए संविधान सभा द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया। तो देखो पहला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो आपका ठीक है, क्योंकि आपका संविधान सभा द्वारा यहाँ पर था ये, है ना, सदस्यता आपका था इसमें 45 में लगभग हो जाएगा था। कंपनी वाले आ गए, चलिए हटो भाई कंपनी वाले। चलिए अगला है कि इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था। ये भी आपका यहाँ पर सही है, ये भी आपका सही है। अगला दिया है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये बताइए कि क्या संविधान सभा ने क्या प्रधानमंत्री को चुना था? क्या
भाई बताइए, क्या प्रधानमंत्री को चुना था क्या आपकी संविधान सभा? नहीं ना, आपके राष्ट्रपति को चुन लिया था 24 जनवरी को, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, ये भी सही है। मतलब पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है और चौथा पॉइंट सही है, लेकिन सी वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? कौन सा अधिकार है भाई जिसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये कानूनी अधिकार आपका हो चुका है। चलिए यहाँ पर जवाब दिया गया है, निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समता का अधिकार और आपका संपत्ति का अधिकार। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं सर ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका संपत्ति का अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये कैसा हो गया है, कानूनी अधिकार आपका हो चुका है, जो कि आपके संपत्ति का अधिकार 300 के का के तहत एक विधिक अधिकार बना गया है ना, विधिक अधिकार है। वर्तमान में कुल आपके कितने हैं, 6 मूल अधिकार आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, जुलाई 2019 में किस स्थान पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो द्वारा डिजिटल प्रयोगशाला शुरू की गई? याद रखिए कंपनी क्या है आपकी, विप्रो है। विप्रो द्वारा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो द्वारा डिजिटल प्रयोगशाला आपकी शुरू की गई है। और ये प्रयोगशाला आपके कहाँ पर, तो आपके हैदराबाद में। कहाँ पर भाई, तो आपके हैदराबाद में आपकी शुरुआत की गई है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित एकमात्र ऐसी प्रयोगशाला है जो वाईफाई और ब्लूटूथ उपकरणों को प्रमाणित कर सकने में सक्षम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपके ये जो आपके क्वेश्चन थे हमने इनको कवर किया। अब हमने आपको बताया कि हमारी डेली क्लासों में लगभग आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके होते हैं किसके, आपके कह सकते हैं कि जो मूल विधि है ना। और मूल विधि में ये जो आपका है, आज ये 5वां चैप्टर का अंतिम क्लास है। मतलब जो 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए थे, तो ये आपका कह सकते हैं कौन है, तो आपका ये अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आपका जो क्लास स्टार्ट होगी वो चैप्टर नंबर आपका 6 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहे सड़कों का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है? चलिए कल हमने यहाँ पर पूछा था कमेंट बॉक्स में, लेकिन इतने लोग महान हैं कि कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता है, क्योंकि सब लोग क्या हो गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, वैसे आप लोगों को भी 5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं होती है कमेंट करने की, क्योंकि आप लोग इतने होशियार हो गए हो, है ना। चलिए बताइए भाई 58 नंबर का जवाब क्या बन जाएगा? 58, या तो आपको आता नहीं है, सिंपल सी बात, या तो आपको आता नहीं है ना, या तो आपकी उंगली थक जाती है कमेंट करते करते। चलिए यहाँ पर सड़कों में आप देखे होंगे कि रास्ते में जा रहे होंगे और कहीं से अगर आपको मान लो ये घर ये कोई गली है ना, तो उसके लिए पहले से क्या कर देते हैं, सफेद रंग की पट्टी लगा देते हैं, है ना। सफेद रंग की पट्टी लगा देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अगर मान लो सफेद रंग ना हुआ, सफेद रंग ना हुआ, तब देखते हैं कि पीला कलर कर देते हैं। क्या करते हैं, दीवार आप देखते हैं कि रोडों में या तो सफेद पट्टी लगी होगी या तो पीली पत्ती लगी होगी, लगी होती है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका जो जवाब होगा ए नंबर हो जाएगा, सफेद रंग की होती है विभाजन रेखा, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है। चलिए वीडियो को भी लाइक करिए यार, आप लोग वीडियो को लाइक करते ही नहीं है, क्या बात है, ऐसे स्टार बन जाओगे क्या? किसी की मदद पहले से नहीं करोगे तो बाद में कैसे मदद करोगे यार? मतलब आप लोग क्या पुलिस में जाने के बाद घूस लोगे क्या, ये बताइए सबसे पहले। क्या पुलिस में जैसे आप दरोगा बनोगे तो क्या घूस लिया करोगे क्या? देश सेवा किस प्रकार से करोगे, पैसे लेकर करोगे क्या? चलिए कह रहे यातायात को, कह रहे नहीं सर, चलिए कह रहे यातायात को बाईं ओर मुड़ने में सहायता करने के लिए बने बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है? चलिए बताइए, यातायात को बाईं ओर मुड़ने में कैसा, अगर आपको मुड़ना है किस रूप में, बाईं ओर मुड़ना है, अगर ये व्यक्ति है अगर मुड़ना है इस प्रकार से, अगर बाईं ओर मुड़ना है तो जो बॉक्स का रंग होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 60 का ऑप्शन आया है, 60 का ऑप्शन आया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पीला कलर का होता है। कैसा होता है, पीला होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आप आज पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अंतिम आपका पार्ट होगा, मतलब इस चैप्टर का अंतिम है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आज कवर करा देंगे। चलिए कह रहा है योजनाओं का रद्दीकरण एवं उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम किस धारा में है? जो भी आपकी योजनाएं होती हैं उनको रद्दीकरण करना होते हैं, उनका उपांतरण करना, ये जो आपकी धारा है आपकी कौन सी धारा है? 61 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, धारा 102 में दिया गया है, धारा 102 में ऑप्शन बन जाएगा 102, ठीक है, बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा यातायात संकेतों में ब्लैंकर के प्रकारों में कौन शामिल है? ब्लैंकर के प्रकारों में जो शामिल है वो आपका कौन शामिल है? मतलब यहाँ पर ब्लैंकर मतलब ये हो गया संकेत देने के लिए। तो आप देखते हैं लाल रंग होता है कि नहीं होता है? लाल रंग आपका होता है, और क्या होता है, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है ना। लेकिन भाई साहब ये काला जो रंग है ये संकेतों में नहीं होता है। काला जो रंग होता है ये संकेतों में प्रयोग नहीं किया जाता है, संकेतों में प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, एशिया की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर कौन थी? एशिया की प्रथम, यहां पर बताना है महिला ट्रक ड्राइवर कौन थी। चलिए 63 नंबर आपको दिया गया है।
और 63 का ऑप्शन बन जाएगा सी, पार्वती आर्या। कौन थी भाई? पार्वती आर्या ये एशिया की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर थी, है ना, याद रखिएगा। और ये भारत की थी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर योगिता रघुवंशी थी। अच्छा, ये एशिया की पहले थी, लेकिन भारत की जो आपकी थी, भारत की थी कौन? योगिता रघुवंशी, ये भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है सत्य कथन चुनना है, सत्य कथन चुनना है। कह रहा है लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, लाल बत्ती संकेत देती है किसका? रुकने का। क्या ये पॉइंट आपका सही है? क्या ये पॉइंट आपका सही है? जी हाँ, पॉइंट सही है लग रहा है। चलिए अगला दिया है कि हरी बत्ती चलने का निर्देश देती है, ये भी लगता है सही है आपका, है ना। अगला दिया गया है पीली बत्ती चलने के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है, ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके सही है भाई, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करने का अभ्यास कराने के लिए निम्नलिखित में से किन केंद्रों की स्थापना की गई है? बताइए भाई, पुलिसकर्मी जो होते हैं उनका नियंत्रण करने के लिए, अभ्यास करने के लिए जो आपका होता है वो किन केंद्रों की स्थापना की गई है? चलिए 65 नंबर देना है, और 65 का ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? देखो, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, है ना, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, और आपकी यातायात नर्सरी केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा सी, ए और बी दोनों। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है और यातायात नर्सरी केंद्र, ये आपके बनाए गए हैं, ठीक है। ये यातायात नियंत्रण के लिए आपका है, अभ्यास के लिए। अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई, ट्रैफिक के लिए जो प्रयोग किया जाता है चौराहों पर, वो किन विधियों का प्रयोग करता है? कैसे आप लोग यातायात नियंत्रण कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग होंगे ट्रैफिक वाले बनेंगे, बहुत लोग होंगे क्या ट्रक ड्राइवर बन जाएंगे, बहुत लोग होंगे समोसे वाले बनेंगे। अब आपको बहुत लोग होंगे जो दरोगा बनेंगे, बिल्कुल कहाँ बने होंगे? आपके थाने में बने होंगे, है ना। चलिए जवाब डी आ रहा है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए तो याद रखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब कि जो यातायात नियंत्रण के लिए आपके बत्तियों का प्रयोग होता है ना, और आपके पुलिस कर्मियों होते हैं यही करते हैं, है ना, यातायात को साइबर प्रणाली द्वारा नियंत्रित नहीं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए तो कह रहा है संकेत के उल्लंघनकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या बताइए, जो या संकेत है उनका उल्लंघन कर रहे हैं उनके कर्ताओं पर क्या ध्यान देना चाहिए? पुलिस वालों को देना चाहिए, जी हाँ देना चाहिए, है ना, देना चाहिए। अच्छा, वाहनों को रुकने का संकेत स्टॉप लाइन के पीछे ही दें, ये भी आपका सही है। फिर दिया है क्रोधपूर्ण व्यवहार समानता नहीं करना चाहिए। देखो ट्रैफिक वालों जो आपके होते हैं ना, राहगीर, है ना, जो आपके होते हैं उनसे प्यार से बात करना चाहिए, है ना, आराम से बात करना चाहिए, क्रोधपूर्ण नहीं करना चाहिए, मतलब इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के क्या होते हैं पुलिस वाले, वो तो डंडा मारते हैं, रोक लेते हैं, है ना, और पैसा भी लेते हैं और गरिया भी देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, वाहनों के पंजीकरण न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालान किया जाता है? अगर याद रखिएगा कि अगर मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास ये नहीं है, दुनियादारी अगर नहीं है, तो उसके तहत जो चालान काटा जाता है वो किस धारा में होता है? ये चालान काटते हैं किसके? तो आपके धारा 39 और आपका 192 इसके तहत होता है। राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत चालान किया जाएगा? आप लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, आप लोग रास्ता में जा रहे होंगे, है ना, बड़ा चौराहा जानते हैं कानपुर में है, सब लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं, है ना, जेड स्क्वायर मॉल है वहां पर घूमने जाते हैं। तो क्या होता है वहां पर कैमरा भी लगे हैं, है ना, तो यहाँ पर इसके पहले क्या बना देते हैं, रुकने के लिए बना देते हैं, और इसे बोलते हैं क्या? जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोल देते हैं जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन मतलब इस लाइन के आगे मत जाइएगा, या तो आपकी ये सफेद बनी होती है या तो आपकी पीली रेखा बनी होती है, दो से बनी होगी, या तो पीला बना होगा या तो क्या बना होगा, सफेद से बनी होगी, ठीक है ना। अगर इसको क्रॉस कर गए तो भाई साहब आपको चालान कट जाएगा, ऑनलाइन आपके घर पे आ जाएगा, है ना। तो ये किसके तहत करता है? ये करता है 119 और 117, इसका जवाब बन जाएगा ए नंबर 117 और आपका 119, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? चलिए बताइए भाई कि जो आपके पैदल यात्री होते हैं ना, उनको सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग, ठहराव रेखा, पीले रेखा या गति अवरोध, क्या बोलते हैं? अब गति अवरोध तो होंगे नहीं, गति अवरोध तो होंगे नहीं कि 80 की स्पीड में जा रहे हो थोड़ा धीमा कर लें, है ना, वो तो बेचारे पैदल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। याद रखिए जो बनी होती है सफेद सफेद, है ना, रुक जाते हैं सब, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा है ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है?
ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? चौराहे से थोड़ी दूर पर, चौराहे से थोड़ा पहले, पीली रेखा या चौराहे के इर्द गिर्द, चारों तरफ बना देते हैं क्या? बताइए कहाँ रुकेंगे? ये जो रुकेंगे कहाँ पर रुकेंगे? तो चौराहे से थोड़ी दूर पर या चौराहे से थोड़ा पहले, थोड़ी दूर पर बनाएंगे, थोड़ी दूर पर बोलते हैं इसे, चौराहे से थोड़ी दूर पर बनाते हैं। जैसे आपका ये चौराहा है और इस चौराहे से लगभग इतनी दूर, इतनी दूर पर आपके बना देते हैं, ठीक है ना? इतनी दूर बनाते हैं, मतलब दूरी आपको बताना है, पहले मत बनाना है, क्योंकि पहले की मतलब होता है पता नहीं कहां पर लगी हो, लेकिन दूर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग से लगाई जाती है? बताइए ठहराव जो रेखा है वो किस रंग की लगाई जाती है, किस रंग की होती है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए वीडियो को मैं लाइक करिए यार, जितने लोग ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिए। ऐसे कैसे आप लोग ट्रैफिक वाले बनोगे, दरोगा बनोगे? लाइक करो और समोसा वमोसा नहीं खिलाते हो ना चाय पिलाते हो आप लोग। चलिए तो देखो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं भैया सफेद और पीली दोनों। अभी देखो हमने बताया था कि जो ठहराव रेखा होती है या तो वह पीले रंग से होगी या तो आपकी सफेद से, मतलब दोनों से ही हो सकती है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, ठीक है? आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पीला बॉक्स कहाँ बनाया जाता है? बताइए भाई पीला बॉक्स जो बना होता है सड़क पर कहाँ बना होता है? आप लोग रोड में तो जाते ही होंगे, है ना? रोड में तो गए होंगे। अब ये बताइए कि पीला बॉक्स कहाँ होता है? सड़क के निकट होता है, चौराहे के निकट होता है, सड़क के मध्य में होता है, सड़क व चौराहे के निकट होता है? क्या बोलेंगे यहाँ पर? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सही क्या हो जाएगा 74 नंबर में? चलिए 74 नंबर आपका दिया गया है और इसका आपका जवाब जो बनेगा 74 का बन जाएगा ऑप्शन डी, सड़क व चौराहे के निकट, है ना? सड़क के किनारे भी लगे होते हैं और आपके क्या चौराहे के भी किनारे लगे होते हैं। तो इस प्रकार से जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सड़क चिन्ह बनाए जाते हैं, सड़क चिन्ह जो बनाए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं? वाहन चलाने के लिए, सुरक्षित यात्रा करने सहित संभावित के लिए, दुर्घटनाओं की सुरक्षा के लिए, वाहन चालकों की असुविधा को कम करने के लिए, सड़कों का वर्गीकरण के लिए उपयोग सभी। इसका ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है सूचना देने वाले जो चिन्ह होते हैं कैसे होते हैं? सूचना देने वाले जो चिन्ह होते हैं कैसे होते हैं? सूचना देने वाले जो चिन्ह होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? 76 नंबर जवाब दीजिए। कह रहा है सूचना देने वाले चिन्ह सड़कों, मार्गों, स्थानों, शहरों की दिशा, दूरी के बारे में संकेत करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, सड़कों, मार्गों, स्थानों, शहरों की दिशा, दूरी आदि के बारे में संकेत करने वाले आपके होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है कि सूचना देने वाले चिन्ह का स्वरूप कैसा होता है? याद रखिए जो आपके सूचना देने वाले आपके चिन्ह होते हैं, सूचना देने वाले चिन्ह होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है? जो सूचना देने वाले होते हैं इनका जो चिन्ह बना होता है, याद रखिएगा ये होते हैं आपके आयतकार। कैसे होते हैं? आयत में बने होते हैं, आयत में बने होते हैं। यहाँ से इतनी दूर आपको होगा, यहाँ से इतनी दूर होगा, आगे ये है, फलाने और ढकाने हैं, मतलब आयत के रूप में होंगे सूचना वाले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, क्या आपसे चेतावनी देने वाले जो बने होते कैसे होते हैं? जो चेतावनी देते हैं, जो चेतावनी देते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? तो इनकी आकृति होती है तिकोनी होती है। कैसी होती है? तिकोनी होती है। ऐसे खंबा टान देते हैं, है ना? सूचना देते हैं कि आगे खतरनाक गांव है, कृपया बचकर चलें वरना आगे स्लिप हो जाओगे, है ना? मतलब यहाँ पर आपको जवाब किया जाएगा तिकोना करार हो जाता है, इस प्रकार से। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देने के लिए होते हैं? चलिए आदेश जो होते हैं, आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, ये किसको निर्देश देते हैं? वाहन को, जनता को, गाड़ियों को या पुलिस को? तो जो आदेश निर्देश चिन्ह आपके होते हैं ये जो देते हैं आपके किसे? तो आपके वाहन चालकों के लिए। किसके लिए होते हैं? वाहन चालकों के लिए आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? जो आदेश देने के लिए चिन्ह होते हैं, आदेश देने के लिए चिन्ह वो जो आपके होते हैं कैसे होते हैं? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये गोलाकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकृति के होते हैं। देखो हमने पहले बताया क्या? पहले बताया सूचना के लिए, सूचना के लिए जो आपके होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? आयत जैसे होते हैं। फिर हमने आपको बताया कैसा? फिर हमने आपको बताया चेतावनी के लिए, चेतावनी के लिए जो आपका होता है तिकोना होता है, और आदेश के लिए जो होता है वो आपका कैसा होता है? गोलाक्रम होता है, ठीक है? गोलाक्रम ऐसे आपको देखे होंगे आपको बना होता है, फिर उसमें आपके आदेश लिखे होते हैं। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है चेतावनी देने वाले चिन्ह को किससे निर्दिष्ट होता है? चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं? चेतावनी जो आपकी होती है वो किसके लिए आपकी होती है? यहाँ पर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा चेतावनी? तो चेतावनी जो आपकी दी जाती है वाहन चालकों को, ठीक है? किसे? वाहन चालकों को होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए तथा वाहन चालकों की सुविधा के लिए किस रंग की रेखाएं खींची जाती हैं? चलिए यहाँ पर बताइए कि देखिए दुर्घटना को कम करना हो या यातायात की समस्या कम करना हो, है ना, या चालकों की सुविधा के लिए जो किस रंग की रेखाएं खींची जाती हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 82 नंबर में। 82 नंबर में तो आप देखते हैं कि रोड किनारे पीला कलर भी लगा होता है
और आपके यहाँ पर सफेद कलर होते हैं। हमने बताया था कि सफेद और पीला यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहा है जिन सड़कों पर विभाजन नहीं बने हैं वहां पर विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखा लगाई जाती है। देखो, जिन सड़कों पर विभाजक नहीं बने हैं वहां पर विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखा लगाई जाती है, किस रंग की रेखा लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही कौन सा हो जाएगा। कोई आंसर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, सब लोग सुन ही ले रहे हैं, क्योंकि जरूरी है क्या सबको आता है। सब लोग ट्रक तो ड्राइवर है नहीं है, सब लोग ट्रक ड्राइवर तो है नहीं है, सब लोग तो बनने वाले यूपीएसआई। नहीं क्या पता है कि वो ट्रक ड्राइवर के बारे में क्या होता है ना, उनको तो पता है क्या कि बस कैसे पैसा लेना है, कैसे बाउंड्री तोड़ना है लोगों की, है ना। तो ये होता है, यहाँ पर ट्रक के बारे में तो है नहीं है, तो सुन लीजिए बस, और क्या है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन जाएगा, बी नंबर सफेद। हमने बताया था पहले बताना है सफेद, और जब सफेद ना हो तब आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है पीली। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में यातायात व्यवस्था की आधुनिक शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए, भारत में यातायात व्यवस्था की आधुनिक शुरुआत का जो श्रेय दिया गया है वो किसे दिया गया है। चलिए, मेरा नाम ले लो प्लीज। चलिए, साक्षी अंकु जी, साक्षी अंकु, अब ये बताइए साक्षी अंकी जो आपके हैं। चलिए भाई, साक्षी अंकु जी का नाम ले लिया है। चलिए ताली बजा दीजिए सभी लोग, है ना। आगामी भविष्य के क्या हैं ये, यूपीएसआई हैं। ठीक है, और हमें कभी मिलेंगे तो हमें थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे, है ना। चलिए साक्षी जी, धन्यवाद आपका। चलिए, भारत में यातायात व्यवस्था की आधुनिक शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसे। यहाँ पर आपका जवाब 84 का बनेगा। 84 का बने कौन सा, बी नंबर, यहाँ पर ब्रिटिश शासक। ठीक है, ब्रिटिश शासक के समय आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्ह के प्रकार में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्ह के प्रकार में शामिल नहीं है। देखो, सड़क चिन्ह में हमने क्या बताया था अभी, हमने आपको बताया कि सड़क चिन्ह में आपके कौन कौन शामिल होंगे। देखो, सूचना के लिए होता है, चेतावनी के लिए होता है, आदेश के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर निर्देशात्मक के लिए आपका नहीं होता है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। चलिए, आकाश कह रहे हैं हम तो भाई चालान काटेंगे। कोई बात नहीं, तुम चालान काटोगे तो चालान के लिए हम सोर्स पहले लगा के रखे रहते हैं, है ना। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दूर दूर पहुंच चुके हैं, हर विभाग में पहुंच चुके हैं, है ना। कॉलेज से लेके बड़े बड़े कह सकते हैं रैंक वाले भी पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कह रहा है पीला बॉक्स वाहन को किस दिशा में मुड़ने में मददगार होती है। पीला बॉक्स वाहन, अगर बगल में पीला बॉक्स बना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको बाएं मुड़ना है। क्या मुड़ना है, बाएं। हमने अभी बताया था ना, तो आपको बाएं और मुड़ना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहा, हाँ चलिए भाई, खत्म हुआ। अब तो ताली बजा दीजिए, आपका चैप्टर आज खत्म हुआ है। ये जितना भी रूल था आपके यातायात, मतलब चैप्टर नंबर आपका 5 था, चैप्टर नंबर 5 था, और ये चैप्टर नंबर 5 था मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 5 था मूल विधि का। अब जो छठा चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इससे क्वेश्चन आपके कल से मिलेंगे यहाँ से। ठीक है ना। तो अभी भी बता रहे हैं, जो लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली टेस्ट पेपर लगाया करिए, क्योंकि टेस्ट के अंत में लगभग आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपके होते हैं जो डेली कर रहे हैं। 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, छठा चैप्टर आपको कल से मिलेगा। और ऐसे ऐसे करके पूरी की पूरी यूपीएसआई की जो आपकी मूल विधि है वो 10 से 15 क्वेश्चन से आपका घड़ा भर जाएगा, और धीरे धीरे आपको कंप्लीट